अस्सलाम वालेकुम। वर्दा ज़ेडिट के एक और एपिसोड में खुशामदीद। आज भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे झंग की सैयदा ईशा फातिमा के हवाले से। उस बच्ची की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। उस इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्ची के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की गई जो इनिशियली कहा जा रहा था, और फैमिली ने ये कहा था कि इस तरह से उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया गया और मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईशा फातिमा जो है शी वॉज़ हाईली ऑन ड्रग्स। बहुत ज़्यादा मिकदार में उसने नशावर चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ था। साथ ही साथ वो डायबिटीज़ की पेशेंट थी, और जब इतने दिन कॉन्टीन्यूसली 3 दिन वो ड्रग्स लेती रही है तो उसकी हालत बिगड़ गई, जिसकी वजह से वो जान से ही चली गई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, घर वाले कुछ और क्लेम कर रहे हैं। घर वाले ये कहते हैं कि ईशा फातिमा अपनी फर्स्ट ईयर की रोल नंबर स्लिप लेने के लिए घर से निकली और उसके बाद वो गायब हो गई। घर वालों ने राब्ता किया, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद गई होगी, खुद ही आ जाएगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन उसके बाद जो है जब उस बच्ची के बारे में पता चला तो उस बच्ची की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो घर वालों से बात भी करने के काबिल नहीं थी। और उसके बाद भी पुलिस वालों ने घर वालों को ही प्रेशराइज़ किया। एज देख लें, वो ये कहते हैं कि हमें उस SHO ने बड़ी धमकाने वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि अंदर की क्या बात है, हमें वो बात बता दो। और घर वालों को एक मरतबा फिर हमने देखा, मज़ालिम की बहुत सी मिसालें हमारे पास मिलती हैं कि किस तरीके से जो है दबा दिया जाता है मज़लूम को ही, और यहाँ पे भी हमें इसी तरह से होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मान लें कि वो ड्रग्स पर होगी, मान लें कि वो एडिक्टेड थी, लेकिन जिनकी बच्ची जो है वो कत्ल हुई पड़ी है या मरी हुई पड़ी है, उन वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक रखना जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम तनकीद करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ हम बुलंद करेंगे कि बहुत गलत तरीक़ेकार है और इसको भी बदलने की ज़रूरत है। पुलिस जो है ना जी, हमारे माशरे में होता क्या है? हमारे माशरे में होता यह है कि इस मुल्क का चीफ जस्टिस अगर एक शराब की बोतल पकड़ता है तो वो उसको नहीं साबित कर सकता कि उसने शराब ही की बोतल जो है वो बाज़ेयाब की है, उसको शहद की बोतल साबित कर दिया जाता है। तो यहाँ की रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स हों या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हों, अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट बनवा लेना हमारे मुल्क में और हम जैसे और ममालिक में कतन कोई मुश्किल काम नहीं नज़र आता। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? एक वो क्लेम्स जो घर वाले कर रहे हैं, एक वो रिपोर्ट्स जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं या जो पुलिस जो है दावे कर रही है। ऐसे में इंसाफ की फराहमी का क्या ज़रिया हो सकता है? क्या मज़लूम को चुप करके बैठ जाना चाहिए और अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? एक और बच्ची जो है वो मनो मिट्टी तले दफन हो जाएगी, बहुत से राज लिए, बहुत सा जुल्म सह के। या यहाँ पर हम ये अपील कर सकते हैं अपनी CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, वो ख़ातून हैं, उनसे ख़वातीन की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस मुल्क की ख़वातीन को वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हैं, वो रेड लाइन भी कहती हैं ख़वातीन से जुड़े मामलात को, उनकी इज़्ज़त को। तो यहाँ पर हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनसे अपील करेंगे कि वो इस मामले को ज़ाती तौर पर देखें और मज़लूमों को इंसाफ ज़रूर दिलाएं। अगर तो उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर जुल्म नहीं हुआ और ये मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक भी हैं तो भी बहुत से सवालात यहाँ पर जन्म ले लेते हैं। सवालात ये जन्म लेते हैं कि किस तरीके से झंग जो कि एक बड़ा रिवायती सा शहर है, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की तरह मेट्रोपॉलिटन नहीं है। वहाँ पर बड़ा ही क्लोज्ड एक फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट हमें करता हुआ नज़र आता है। वहाँ की बच्चियाँ जो हैं अभी भी दुपट्टे चादरों के साथ हमें घर से बाहर निकलती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसे में कॉलेजेस में या इस तरह का सर्कल्स या ये पार्टीज़ का होना या ड्रग्स का इस्तेमाल करना ग्रुप की सूरत में, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सबसे पहले तो वो अवामिल जो कि यूथ तक ये ड्रग्स पहुंचा रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये डेकेड से ये मामला चल रहा है। पाकिस्तान में ड्रग्स का इस्तेमाल जितना मर्ज़ी हम कहें, यहाँ पर कानूनन अलाउड नहीं है, लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं वो ये जानते हैं कि कितनी ईज़िली अवेलेबल हैं ये तमाम तर चीज़ें। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर लोगों को घरों में डिलीवर कर दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो इन अवामिल का सर कुचलना ज़रूरी है कि ड्रग्स किस तरह से हमारी यूथ को खोखला कर रहे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं। बहुत साल पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के हवाले से कि वहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत आज़ादाना तौर पर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के पास पैसे होते हैं, किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती, फैमिलीज़ भी इतनी क्लोज्ड निटेड नहीं होती कि पेरेंट्स भी देख सकें कि बच्चे और बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। लेकिन अब ये मामला इतना ज़रूर फैल चुका है कि पंजाब के एक छोटे शहर में इस तरह का वाक़या पेश आया है। ये भी क्लेम कर रहे हैं जी पुलिस वाले कि
وہ لڑکی پہلے بھی پارٹیز کرتی رہی ہے, وہ ڈرگس کرتی رہی ہے. تو یہ تمام تر معاملہ ایک ایسے انسان پہ ڈال دینا جو اب اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے اپنی صفائی دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ سچ کیا ہے. تو ایسے میں سچ سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈرگس کے حوالے سے ایکشن لیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ CCD ایک فورس بنائی گئی ہے جو بہت ہی منٹوں میں, ایک آدھ دن میں مجرمان کو پکڑ لیتی ہے. لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ دیر اینڈ دن جو ہے پولیس مقابلے کر کے ختم بھی کیا گیا, سرکوبی بھی کی گئی غلط چیزوں کی. لیکن وہاں پر اس کو بھی ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ گلی محلے کے لیول پہ جا کے انویسٹیگیٹ کریں کہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کون لوگ ہیں جو فراہم کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں جو انوالو ہیں, اور کس طریقے سے یہ نئے بچوں کو کھینچ کے اس جانب جو ہے وہ راغب کرتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کی تحقیق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور پہلو بھی ہے جہاں پر ہم بہت سے سوالات کی بات کرتے ہیں, تو ایک اخلاقی پہلو بھی ہے. اگر سیدہ عائشہ الفاطمہ واقعی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھی, پھر بھی اس کو مرنے کا حق یا مرنا ہم اس کے لیے صحیح نہیں قرار دیں گے کہ اس کی جان چلی گئی تو کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ تو ایک ڈرگ ایڈکٹ تھی. اس کی جان بھی اتنی ہی قیمتی تھی جتنی کسی بھی بچی کی ہمارے معاشرے میں ہے, ہمارے ملک میں ہے. والدین کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری کہ ان کی بچیاں یا بچے کیا کر رہے ہیں, کیوں 2-3 دن بچہ گھر سے غائب رہتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر آپ یہ کہیں کہ پولیس صحیح کہہ رہی ہے, لیکن جیسے والدین کلیم کر رہے ہیں تو اس حقائق کا بھی سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. تحقیقات ہونی چاہیے. CM پنجاب سے بھی ہم نے اپیل کر لی ہے, لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا ہوگا. اس یوتھ کو, آج کی یوتھ جو ہے وہ ڈم نہیں ہے, وہ بہت معصوم نہیں ہے, وہ بہت سیدھی نہیں ہے. ان کے ایک فون کے کلک کے اوپر تمام تر انفارمیشن ان کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ وقتی پارٹی, وقتی فن, اس کے کیا دورس نتائج ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے یہ آپ کو, آپ کے سراؤنڈنگس کو, آپ کے سرکل کو, آپ کی فیملیز کو ڈیمیج کر رہی ہے یہ چیز. اس حوالے سے اپنی اویئرنیس بھی ان کی بہت زیادہ ہے, ہر چیز کے حوالے سے پولیٹیکل اویئرنیس بھی ہے یوتھ کی, جنرل نالج کی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس معاملے کو بھی دیکھیں خدا را, اور یہ ذمہ داری آپ ہی کے اوپر عائد ہوتی ہے. آپ کی جان بہت قیمتی ہے, آپ کے گھر والوں کے ایموشنز بہت قیمتی ہیں. خدا را سے وقتی مزے کے لیے اس کو ڈیمیج مت کریں, اور جو حقائق ہوں گے ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اگلے پروگرام میں. تھینک یو.